आप सभी, आई होप यू आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्निंग हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैं साइंस एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 आईसीएसई मैथमेटिक्स का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके पहले भी हमने काफी सारे वीडियोस कवर किए हैं इनकी एक्सरसाइज। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 8E। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले टॉपिक, जिसका नाम है टैक्सेस। अब ये टैक्सेस होते क्या हैं, ये वर्ड आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर सुना होगा। ये कहाँ सुना है आपने? घर में भी सुना होगा। मार्च अप्रैल के टाइम में आपके पेरेंट्स वगैरह सभी लोग टैक्स पे करते हैं। अब ये किसको करते हैं? गवर्नमेंट को करते हैं। तो यहाँ पर इस इमेज से भी क्लियर हो रहा है कि ये जो बंदा है, ये जॉब करता है, इसको अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन किसको देना होता है? गवर्नमेंट को देना होता है। अब गवर्नमेंट इन पैसों का क्या करती है? गवर्नमेंट आपके सराउंडिंग्स में, आपकी जो बिल्डिंग्स हैं या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन है, रोड्स हैं, आपकी जितनी भी फैसिलिटीज है, वो कौन मेंटेन कर रहा है? आप मेंटेन तो नहीं कर रहे। आप जाते हैं और उनका यूज करते हैं, आप रोड पे अपनी गाड़ी चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ हो रहा है। तो वहां पर ये सारी जो चीजें जो मेंटेन कर रहा है, वो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उसको मेंटेन करके चलती है, नई नई चीजें आपके लिए लाते रहते हैं, आपकी फैसिलिटीज को अच्छा करने के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, अलग अलग सुविधाएं आपके लिए लेकर आने के लिए आपको अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को देना होता है, जिनको वो यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपकी जरूरत है उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो हमें टैक्सेस समझ लिया। अब हम थोड़ा सा इसको और जानते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप जो है अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसी सैलरी वैसा टैक्स। अगर सैलरी ज्यादा है तो टैक्स आप ज्यादा भरोगे, कम है तो कम भरोगे। ठीक है, अब इस पैसों का गवर्नमेंट क्या करती है वो देख लेते हैं। वो भी मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी समझ लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट नीड सम मनी टू प्रोवाइड यू सम फैसिलिटीज। वो कैसे हो सकते हैं? तो टू प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ फैसिलिटीज, जो कि मैंने आपको बताया, फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, हॉस्पिटल्स, जो भी मैंने आपको एग्जांपल में दिया। साथ ही में टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उनको मेंटेन करने के लिए भी वो देखते हैं। टू एग्जीक्यूट द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स, आपकी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो भी नई नई स्कीम्स आती हैं उनके लिए भी उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज एटसेट्रा, ये सारी चीजों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। अब जो टैक्स है वो कुछ परसेंट लगता होगा, और ये जो रेट ऑफ टैक्स है ये हर आइटम के लिए डिफरेंट होता है। तो वही लिखा है, द रेट ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गुड्स परचेज्ड एंड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइटम्स। Some items of necessity and of daily uses are totally or partially exempted from tax, यानी उन पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे का आपका एग जो कि आप डेली यूज में लेते हो, मिल्क है ना, ये सारी चीजें जो हैं उन पर हमारा टैक्स नहीं लगता है। तो ये वो एग्जांपल्स हो गए जिन पर टैक्स लगता है। साथ ही में आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जो टैक्स की जो रेट है वो हर पर्टिकुलर आइटम टू आइटम वेरी करती है। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से रेट हर आइटम की अलग अलग होती है, कौन से थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखे हमने, दो, एग और मिल्क, जिन पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। अब साथ ही में ये टैक्स निकाला कैसे जाता है, मेन पॉइंट आता है वहां पर। तो ये जो टैक्स होता है ये हमेशा ही कैलकुलेटेड होता है सेल प्राइस पर। जो भी आइटम की जो भी सेल प्राइस है उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा। ठीक है, साथ ही में टैक्स निकालने का जो फॉर्मूला है, जितना रेट ऑफ टैक्स है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप सेल प्राइस से, अपॉन 100 कर दोगे, तो आपका क्या निकल आएगा? टैक्स कितना लगा है उस पर्टिकुलर गुड्स पे वो आपको मालूम पड़ जाएगा। साथ ही में अगर इसी फॉर्मूले से देखो तो इसी फॉर्मूले से आप रेट ऑफ टैक्स भी निकाल सकते हो। 100 मल्टीप्लाई टैक्स करोगे अपॉन सेल प्राइस, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ टैक्स। तो ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब पॉइंट आता है कि अब जो सेल प्राइस है, जो एक्चुअल आपको पेमेंट करना है उस शॉपकीपर को, वो कितना करना होगा, उसमें आपका सेल प्राइस भी रहेगा और टैक्स। यानी आपने एक शॉप से, मान लेते हैं आपने खरीदी आइसक्रीम फॉर एग्जांपल, आपने ली है, उसमें वहां पर एक बड़ा सा आइसक्रीम का वो ले लिया 100 रुपीज का। अब उसने बोला कि इसके ऊपर ना 2% टैक्स लगना है।
ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये जो सेल प्राइस है उसके ऊपर 2% का टैक्स है, तो आप टैक्स कैसे निकालोगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जो रेट ऑफ द टैक्स है कितनी है 2 मल्टीप्लाई सेल प्राइस अपॉन 100, कितना लगेगा 2 रुपए का इसमें टैक्स लगने वाला है। अब टोटल जो सेल प्राइस है या फिर जो अमाउंट मुझे पे करना है आइसक्रीम खरीदने के लिए वो कितना खरीद करना पड़ेगा, तो आपका जो प्राइस हो जाएगा वो क्या होगा, जो सेल प्राइस थी और जो उस पर टैक्स लगा वो यानी 102। अब यहाँ पर ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया है, ओके, तो डोंट वरी अबाउट द थिंग्स, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और आपका एक पॉइंट लिखा है क्लाउड में, क्या है, इफ द रेट ऑफ द टैक्स इज X%, अगर कोई भी रेट है, हमें नहीं पता कि 6 है 2 है 10 है 12 है कितनी है, हम मान लेते हैं कि वो जो वैल्यू है वो है आपकी X, तो अगर रेट है आपकी X%, जो प्राइस आप पे करोगे वो क्या करोगे, उसकी जो सेल प्राइस है वो साथ ही में 100 प्लस X, ये क्या है आपका रेट और ये भी रेट, क्लियर, इतना आप उसको पे करोगे। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये पूरा समझने के बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से, जिससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल पाओगे। तो वो फॉर्मूला क्या है कि मान लो यार कुछ भी परसेंट है, जिसमें हमने मान लिया X% रेट है, तो जो आप प्राइस पे करोगे उस पर्टिकुलर चीज को लेने के लिए वो कितना करोगे, उसकी जो सेल प्राइस है वो रखोगे, ठीक है, ये रखी सेल प्राइस, मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 प्लस जो उसका रेट था X अपॉन 100 से, और यही उसका फाइनल आपको प्राइस जो है पे करनी होगी। अब यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं तो क्या होगा, इसकी सेल प्राइस थी 100 मल्टीप्लाई आपको 100 प्लस रेट रखना है 2 अपॉन 100, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 102। क्या ये सेम आया है, बिल्कुल आया है। तो आपका टाइम क्या स्टेप बच गई है, इतनी सारी स्टेप करने की जरूरत नहीं, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, तो चलिए बात करते हैं अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें क्या है कि रोहित परचेज्ड अ पेयर ऑफ शूज कॉस्टिंग ₹850, कॉस्ट क्या उसकी 850 है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय हिम इफ द रेट ऑफ टैक्स इज 6%। इसको करने के दो तरीकों से हम करेंगे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला और एक जो कि नॉर्मल फॉर्मूला है उससे, ठीक है। तो चलिए पहले हम करते हैं एक नॉर्मल वे से, जो कि हम स्टार्टिंग से समझ रहे हैं। क्या बोला क्या गया है, पहले तो इस चीज को समझ लो भैया। रोहित खुशी खुशी गया अपने पेयर ऑफ शूज लेने के लिए, उसकी जो प्राइस पड़ी है, कॉस्टिंग क्या है उसकी 850। अब लेकिन शॉपकीपर ने बोल दिया क्या तुम्हें 6% टैक्स भी देना है, तो कितना देना है टैक्स, 6% ऑफ किसके ऊपर, सेल प्राइस के ऊपर। 850 निकालोगे, 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 850 कर लो, 0 से 0 हो गया है कैंसिल, 33 48 प्लस 3 हो जाता है 510 अपॉन 10, 0 से 0 यानी ₹51 का आपको टैक्स देना है। अब टोटल आपको जो प्राइस देनी है वो क्या देनी है, आपको कस्टमर को देनी है 51 प्लस 850, आप ऐड कर दो 110, 901 रुपीज आपको टोटल पे करने हैं। तो ये तो एक नॉर्मल एक जनरल मेथड था। अब इसको हम ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो कि हमने पढ़ा क्या था, सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस X अपॉन 100। व्हाट इज दिस X, दिस इज द रेट ऑफ टैक्स। सेल प्राइस कितनी है 850 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 अपॉन 100, ये हो गया 850 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100, 0 से 0 चला गया है, मल्टीप्लाई कर लो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया है 85 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 106 का 85 से, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 8 6 जा कितने होते हैं 48, 8 और 4, फिर 8 1 जा 8, ठीक है। तो ये हो गया 0 11 कैरी 1 10 कैरी 1 9010 है ना, तो 9010 अपॉन 10, 0 से 0 हो गया है कैंसिल, दैट गिव्स यू द रिजल्ट 901। तो आप चाहे इससे करो रिजल्ट तो सेम आएगा। अगर आपको ये कन्वीनियंट लगता है तो आप इससे भी कर सकते हो। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट।
तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। ये जो एग्जांपल है ये पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको सेल प्राइस निकालना है, कस्टमर ने जितना पे करना था टैक्स को मिला के वो इसमें दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर गुप्ता परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर ₹702 इंक्लूडिंग टैक्स। इफ द रेट ऑफ द टैक्स इज 8% देन फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको सेल प्राइस निकालनी है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली अवेलेबल है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने कि कस्टमर को जितना पे करना है is equal to sale price multiply 100 plus rate of tax upon 100. This is your formula. Here customer ने जितना पे किया वो हमें गिवन है 702. सेल प्राइस हमें निकालनी है मल्टीप्लाई 100 प्लस 8 अपॉन 100. तो ये हो गया 702 इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100. तो यहां से जो सेल प्राइस है वो क्या हो जाएगी 702 का मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से और डिवाइड में चला जाएगा 108. नाउ वी प्रोसीड फॉर द डिवाइड करना शुरू करते हैं. तो डिवाइड में हो गया ये 54 और ये हो गया 50. फिर चाहो तो और डिवाइड कर सकते हो. ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 जैसे ही होता है और 1 14 27 और ये हो गया आपका 25. नाउ डिवाइड दीज टू. तो ये 3 से जा रहे हैं बिकॉज इनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल है. इसका भी 9 है इसका भी. तो 3 9 जा एंड 3 2 जा 6 10 बचता है. 3 जा 9 2 3 4 आ गया है. फिर हम डिवाइड करते हैं 3 से. तो 3 3 जा एंड ये हो जाएगा 7 टाइम्स 24 और 8 3 जा होते हैं आपके 24. फिर इसे डिवाइड कर दीजिए. तो ये हो गया 2 टाइम्स 6 और 18 26. तो आपको क्या करना है 26 का मल्टीप्लाई करना है 25 से. तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. तो 26 मल्टीप्लाई 25 33 5 2 जा 10 और 13 और 6 2 जा 12 कैरी 1. तो ये आपका आ जाता है 650. यानी क्या आ गया है 650 उसकी सेल प्राइस थी जिसके ऊपर 8% टैक्स लगा और कस्टमर को पे करना पड़ा है 702. क्लियर. तो चलिए बढ़े नेक्स्ट. तो चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें क्या बोला है कि गीता परचेज्ड अ फेस क्रीम फॉर ₹79.10 इंक्लूडिंग टैक्स. इफ द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द फेस क्रीम इज ₹70 देन फाइंड द रेट ऑफ टैक्स. तो आपको क्या निकालना है रेट ऑफ टैक्स आपको निकालना है. आपके पास यहाँ पर ये जो गीता इन्होंने जो फेस क्रीम परचेज की है टैक्स के साथ जो पेमेंट की थी उन्होंने वो की है 79.10. तो यहाँ पर गिवन में है आपके पास प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स वो क्या है आपकी ₹79.10 एंड सेल प्राइस उसकी क्या थी ₹70. आपको निकालना क्या है रेट ऑफ टैक्स. तो आपने इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. वो क्या है रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू टैक्स जितना पे किया गया है कितना रुपीस का टैक्स पे किया है अपॉन सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100%. दिस इज योर फॉर्मूला जो कि आपको स्टार्टिंग में ही जब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पढ़ रहे थे वहां पर बताया गया था. ठीक है. अब हमारे पास कितना टैक्स पे की है कितना रुपीस का टैक्स पे की है इसमें से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आपको क्या मालूम पड़ जाएगा कितना उसने टैक्स दिया है उस सेल प्राइस के ऊपर. तो क्या लिखोगे टैक्स पेड बाय गीता क्या हो जाएगा 79.10 माइनस 70 दैट इज 9.10. क्लियर. ठीक है. अब हम क्या निकालेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं. देखो हमारे पास टैक्स पे पता चल गया सेल प्राइस ऑलरेडी है. तो रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा टैक्स पेड यानी 9.1 अपॉन सेल प्राइस कितनी है 70 मल्टीप्लाई 100%. 0 से 0 कर दो कैंसिल. यहां से डेसिमल हटाओ नीचे आ गया 10
कट गया, ये हो जाएगा 7 1s एंड 13% इज द फाइनल आंसर। कितना आ रहा है रेट ऑफ टैक्स यहाँ पर 13%। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन हो रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला आपको एट द टाइम कौन सा यूज करना है ये एकदम क्लिक होना चाहिए। और ये कैसे क्लिक होगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं यानी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, और ये सारे ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें क्या है, द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यानी उसका जो प्राइस है जिसमें टैक्स इंक्लूडेड है वो प्राइस है 13,530। अब उसकी रेट ऑफ टैक्स भी हमें पता है 10%, आपको निकालना है उसकी जो बेसिक कॉस्ट प्राइस थी वो निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही निकालते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें होता है कि अमाउंट पेड या फिर जो उसकी टैक्स के साथ वाली प्राइस है वो इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस एक्स अपॉन 100। तो यहाँ पर वो अमाउंट जो है वो हमें बताया गया है 13,530। सेल प्राइस हमें नहीं पता है जो कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी टैक्स के पहले। रेट ऑफ टैक्स आपको गिवन है 10%। तो ये हो गया 13,530। इस 100 को यहाँ पर ले जाइए, डिनोमिनेटर में यहाँ पर इसको 100 प्लस 10 करोगे 110 आ गया है। ये आपकी हो जाएगी सेल प्राइस यानी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। 0 से 0 कर दीजिए कैंसिल। हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। 11 1 जा 25, 2 जा 22, 1 2 3 0। तो यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 0 मल्टीप्लाई 10। ये क्या आ रही है आपकी सेल प्राइस, यानी सेल प्राइस आपकी आ रही है 12,300। ये आपकी एक्चुअल सेल प्राइस थी जिसके ऊपर 10% टैक्स लगा और आपकी प्राइस हो गई है ये। क्लियर, तब जाके आप ये वॉशिंग मशीन ले पाए। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें क्या बोला गया है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8,250 विच इंक्लूड्स टैक्स, यानी उतना प्राइस उसको पे करना पड़ेगा किसी भी कस्टमर को अगर वो खरीदता है, जिसमें आपका टैक्स का जो परसेंट है दैट इज 10%। फाइंड हाउ मच मोर और लेस डज अ कस्टमर पे फॉर द आर्टिकल इफ द टैक्स ऑन द आर्टिकल इंक्रीजेस टू 15% एंड डिक्रीजेस टू 6%। पहले तो हम इतना पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं जहां पर आप निकाल पाओगे उसकी सेल प्राइस। तो चलिए देखते हैं। तो आपके पास दिया गया है प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, क्या दी गई है, ₹8,250। साथ ही में टैक्स जो है वो है आपका 10%। एंड यू नो द फॉर्मूला दैट इज प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स इधर आ जाएगा 8,250 एंड सेल प्राइस multiply 100 plus tax rate of tax that is 10 upon 100 and 8,250 multiply 100 upon 110। 0 से 0 कर दीजिए कैंसिल। ये हो गया 11 7 जा 77, 77 कैरी बोरो किया 12 में से 755, 750 यानी सेल प्राइस जो है वो कितनी हो जाएगी, ₹7,500। कैसे आ गई, 750 से 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द सेल प्राइस। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब कितना कस्टमर को पे करना पड़ेगा अगर उसमें पहले पार्ट में जो रेट है टैक्स की वो 15% इंक्रीज कर दी गई है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट 15% इंक्रीज कर दिया है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे कितना कस्टमर को पे करना पड़ेगा। तो आपका सेम फॉर्मूला रहेगा जिसमें अब आपके पास सेल प्राइस गिवन है, तो आप लिखोगे कस्टमर पेड is equal to sale price is 7,500 multiply 100 plus 15 upon 100 और ये हो जाता है 7,500 multiply 115 upon 100। 2 0 से 2 0 हो गए हैं कैंसिल। नाउ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 115 multiply 75, 25, 35, 3, 8, 12 कैरी 1, 8,625 यानी अब उसको जो पे करना पड़ेगा दैट इज ₹8,625। अब ये जो प्राइस है ये कितनी पहली जो प्राइस थी जो कस्टमर ने पे करी था वो उससे कितनी ज्यादा है, तो कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे माइनस करके। तो पहले ये बताओ कि उसने पहले पे किया था 8,250, जैसे ही टैक्स बढ़ा तो उसकी प्राइस हो गई ज्यादा हो गई ना, तो आपको यहाँ पे लिखोगे मोर
मनी पेड। तो अब आप क्या करोगे, जो ज्यादा है ₹8,625 माइनस ₹8,250 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 512 में से 5 गया 7, यहाँ पर हो जाता है 5 रुपीज, 375 रुपीज उसको और एक्स्ट्रा लगा के देने पड़ेंगे अगर उसकी जो रेट है वो 15% हो जाती है। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि जो रेट है वो 10% से 6% हो गई है, तो आपके पास रेट फिर चेंज हो गई, तो कस्टमर को कितना देना होगा, आप लिखोगे 7,500 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6/100, ये हो जाता है 7,500 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 106 और 75 का, 6 5 30 एंड ये 5, 7 6 42, 7,059 कितने देने होंगे अब उसको, ₹7,950। अगर उसने टैक्स को कम कर दिया, रेट ऑफ टैक्स को, तो अब उसको इतने देने होंगे। तो पहले उसने दी है इतने, अब वो दे रहा है इतने, यानी कम रुपए दे रहा है। कितना कम है वो निकाल लेते हैं, तो लेस मनी पेड। तो कितना कम पे किया उसने, 8,250 में से आप माइनस कर दीजिए 7,950, तो ये हो जाता है 0 0, यहां से कैरी बोरो कीजिए, 12 में से 9 गया 300, तो यानी ₹300 अब उसको कम पे करने पड़ेंगे अगर टैक्स जो है सिर्फ 6% रहा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों आई होप आज की क्लास काफी अच्छी रही होगी, अमेजिंग रही होगी, सब सारे कंसेप्ट भी हो गए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। और जैसा कि आप जानते हो लर्नहब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो थैंक यू एवरीवन।